तो गुड इवनिंग। कल एक सवाल था जिसमें दिया गया था कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 6 और तृतीय अनुपाती, तो मध्यानुपाती कितना दिया गया था? मध्यानुपाती 6 और तृतीयानुपाती कितना? 20.25 दिया गया था। तो मध्यानुपाती जब भी दिया हो तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है AC होता है। तो ये कितना दिया गया? 6। इसका अगर रूट हटाना है तो AC बराबर 36 आ जाएगा। मतलब A कौन होगा? प्रथमा, और C कौन होगा? तृतीया। इतना आया था समझ में कि नहीं आया? ठीक है। एक हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी मध्यानुपाती की जहां बात हो तो समझ लेना उसमें है A, B, और C। इतना है मध्यानुपाती ये होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? A/B बराबर B/C होता है। इतना है पता कि नहीं? इतना है पता? ठीक है। तो अगर इसको हल करते हैं तो B² बराबर क्या आता है? AC आया। इतना तो आता है ना? इतना पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा? ठीक है। अब देखो B² बराबर, तुम्हें A नहीं दिया गया लेकिन तृतीया दिया गया है ना, तो A गुणे 20.25 रख सकते इसे कि नहीं रख सकते? इतना आया समझ में? ये पता है ये कहाँ से आया? तो वही तो हम पूछ रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं? तृतीय अनुपाती है। क्या तुमने सवाल घर में सवाल तो देखा ही नहीं होगा, ये तो हमें पता है। ये प्रथमा, ये मध्यमा, मध्यका और ये तृतीया, इतना तो पता ही होना चाहिए। ये कोई वो बात नहीं होती है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बोलो? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना? जिस पता है कभी भी प्रॉब्लम हुआ करे सवाल में तो देखा जाता है कि क्या गलत है, कहाँ गलत कर रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ बराबर निकालेंगे 36/B, अगर ऐसा निकाले है तो, अगर ऐसा निकाल ले तो बीस 20.25 अगर इसको करते हैं तो B² बराबर 20.25 तो ये आ रहा है। और A की वैल्यू रख दे अगर 36/B, तो ये B की वैल्यू बचे, देखो A की वैल्यू कितनी है? 36/B है ना। तो A जहां हो, देखो ये 20.5 का 20.5 जो का तो रख दिया, और A का मान कितना है? 36/B, ये रख दिया। अगर देखो ये क्या है, ये भी ऐसा रख दे तो B का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा? B³ हो जाएगा। और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो ये ज्यों को त्यों आएगा। इतना आया समझ में? ठीक है। हमें करना क्या है इस सवाल में? योग निकालना है किसका? मध्यानुपाती 6 तथा तृतीय अनुपाती इतना हो तो ऐसी दो संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का हमें योग चाहिए, है ना? ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। देखो यहाँ B³ है, ये दशमलव हटा दो तो 20/25 लिख सकते इसे। ठीक है। ये गुणा में 36 है, तो अगर काट दे तो 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 से कम 25, 4 से ये काटे तो 4 नाम 36, 81 नम्मा। B³ बराबर आ जाएगा 81 गुणे 9 आया ना,
तो एक काम करो, देखो बी क्यू बराबर 81 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 9 और ये वाला 9 है। सोचो क्या करना है। 81 गुणा 9, अभी हल तो करने दो हमें, यहाँ नहीं, हमें गुणा नहीं करना ना। देखो यहाँ बी क्यू है, हमने यहाँ गुणा क्यों नहीं किया? देखो यहाँ हमारे क्यू है तो हमें वैसे ही क्या लेना पड़ेगा? घनमूल लेना पड़ेगा। तो इसका घनमूल लेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? देखो 9 9 और 9 आएगा, रूट इसमें चढ़ गया, 3 का जोड़ा बन गया, तो b बराबर 9 बचा कि नहीं बचा? गुणा करने में बड़ा हो जाता, बचा। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कहाँ से देखो b की वैल्यू निकालनी, इसमें रख दें बी स्क्वायर AC, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, और a और c का मान तुम्हें कितना दिया गया? देखो करके देखते हैं कितना है। AC 20.25, अगर ये गुणा में तो उस साइड जाएगा तो भाग में, तो 9 का स्क्वायर को हम सीधे 9 गुणे 9 लिख दें, और ये 2025 लिख दें, और दशमलव हटा तो ऊपर 100 पहुंच जाएगा, है ना। बराबर a बचा है यहाँ। अब ये काटें तो 25 चौके 100, और ये कितने बार? 81, 81 से 81 गया, सही है ना। तो a बराबर 4 बचा, तो a की और b की वैल्यू निकल आई, और इन दोनों को जोड़ निकालना था, तो 9 और 4 a प्लस b बराबर कितना? 9 प्लस 4 बराबर इतना ही आ रहा है आंसर। आ रहा है ना। ये गुणा करके देखना खुद। नहीं आया समझ में कैसे हुआ? देखो बी स्क्वायर बराबर AC, तो b का स्क्वायर यानी 9 गुणे 9, और ये गुणा में है ना, ये तो उस साइड जाएगा तो भाग में 2025, और ये दशमलव का 100 ऊपर पहुंच गया ना। नीचे है संख्या, देखो बटे में आती है तो क्या होता है, बाद में ऊपर पहुंच जाती है, तो हमने डायरेक्ट ऊपर रख दिया, है ना। यहाँ देखो ये आया ना समझ में, आ गया, ठीक है। अब अगला करते हैं। हाँ बताओ अपना कौन से नंबर कटे? 25। या देखो 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है। महत्तम समावर्तक होता क्या है? पता ही नहीं है। HCF कितना है? हाँ हमने लिख दिया सब, वो तो बोलना है ही है। 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है, ठीक है। यदि वे संख्याएं 35, 55 और 77 के अनुपात में हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है? हमें क्या बतानी है? सबसे छोटी बतानी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या बतानी है, बताओ क्या करें? अच्छा जब भी अनुपात मिल जाए तो एक काम करो, इसमें x मान लिया करो, और 3 संख्याएं हैं। अच्छा HCF क्या होता है? मासा तो होता है, एक्चुअली होता क्या है? HCF निकालते कैसे? HCF क्या होगा? जो तीनों में मिला होगा वही संख्या होगी। जैसे हम 2, 4 और 8 के HCF निकालें, जैसे गुणनखंड करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब तो जा नहीं रहा एक ही संख्या से, तो हमें केवल ये तीनों में कौन मिला? 2। तो HCF कौन होता है? जो तीनों में मिल जाए। तो देखो यहाँ कितना है? 3 संख्याएं हैं, तो ये तीनों में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो एक बात बताओ, तो देखो, अरे रुक तो जाओ, आगे भागना है तो फिर आके बताओ। यहाँ सबसे छोटी संख्या है, सॉरी, ये जो 24 है वो तीनों में रहा होगा कॉमन। जब तो हमने 24 निकाला है HCF, अभी हमने निकाल के दिखाया ना, जैसे 2, 4, 8 लिया, इनमें कॉमन हमें 2 ही मिल रहा है ना। तो ये कौन होगा? 2 HCF, यानी ये 24 कौन होगा? HCF।
और एचसीएफ तीनों में रहा होगा। मतलब हमारी संख्या कितनी होगी, 35 गुणे 24 होगी, और 55 गुणे 24 होगी, और 77 गुणे 24 होगी। लेकिन हमें किससे मतलब, सबसे छोटी से। देखो 24 24 तो तीनों में कॉमन है, लेकिन ये देखो ये 35 ये 55 ये 77 तो सबसे छोटी ये होगी। अगर हम गुणा करते हैं तो 24 का गुणा करते हैं तो 24 का, देखो 24 का अगर गुणा बनता है तो ठीक है, नहीं तो तरीका बताते हैं। 12 का बनता है, 12 दूनी 24 ऐसे लिख सकते हैं इसे। सो एक काम करो, 12 पंचे 60 की 6, 12 तिया 36 और 6 42, और गुणा में अभी 2 है ना, अब 2 का गुणा कर दो, 0 4 8, 840 आया। तो हमारा इसी का मल्टीपल होगा, तो देख लो 840 है, आ गया ना। बस इसमें केवल समझना इतनी सी चीज थी कि ये 24 का हम करें क्या और होता क्या है 24, बस इतनी सी ही समझने की चीज थी इसमें। हम अपनी तरफ। अच्छा ये सवाल पूरे लग गए हैं, तो कब लगेंगे? तो चैप्टर खत्म होने के पहले लगाया करो, बाद में क्या लगाते हो? कौन सा बता दें में से? हमें तो कुछ नहीं है इसमें लायक, हमें तो सब सही लगते हैं। चलो जैसे 750 रुपए को ए बी और सी में बांटना है, बांटा गया है, तो ए बी को कितना मिला? ए बी रेशियो 5:2 है, और बीसी का हिस्सा है, बीसी का रेशियो कितना है? 7:13। तो ए का भाग बताना है हमें। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया था। देखो 750 रुपए तीनों में बांटना है। जब भी इसमें कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं ना, तो जब भी ऐसा रेशियो हो तो हमने बताया था ना, ए बी और सी में बांटना है। ए बी का 5:2 और बी सी का 7 और 13, ऐसा बताया था। यहाँ खाली है तो यहाँ 2, यहाँ खाली है तो यहाँ 7, 7 पना 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। कट रहा है क्या किसी संख्या से? 3 से नहीं कटा, किसी से नहीं कटेगा। तो ये ए बी सी का रेशियो हुआ है जितने में पैसे बटे होंगे। तो एक बात बताओ, पैसे हैं 750 है कि नहीं है, और बांटना तुम्हें इतने में है, यानी एक को 35 मिले, 14 मिले, 26 मिले। तो एक काम करो, 26 और 4 30 और 10 40, 50 60 70 75, ये कुल रेशियो कितने हैं? 75 हैं, जोड़ देना। ठीक है, तो रेशियो में 75 है लेकिन रुपए में 750 है। भाग देंगे तो एक को कितने, एक रेशियो बराबर कितना निकलेगा? 10। तो हमें किसका हिस्सा निकालना है? ए का। ए कौन है? ये वाला है ना, तो 35 गुणे 10 कर देंगे तो तुम्हारा आसानी से 350 रुपये आ जाएगा। बस समझ गए? हमें तो सवाल लगाने में मजा आती है जिसमें कैलकुलेशन बस हो, लैंग्वेज ना हो कि लिखना पड़े। गुणा भाग चाहे जितना करवा लो। जैसे देखो एक सवाल है, x बराबर 1/3 है, y बराबर 1/2 z है। ठीक है, ये z बना हुआ है, 1/2 z है। तब x अनुपाते y अनुपाते z का बताओ। लगाओ, बैठो नहीं, किताब बंद नहीं, यहाँ लगाओ, लगाओ जल्दी। सवाल लगाओ। सवाल दे दिया तुम्हें, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, और x y z की वैल्यू निकालो। बस तो मैं नंबर से क्या लेंगे? लगाओ, लगाओ यही। हाँ वो दूर है, लो। हाँ जेड बना है ये वाला। x बराबर 1/3, y बराबर 1/2 z। जल्दी देखते हैं।
देखिए यहाँ गधे हो एक नंबर के, सबके सब। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ x का मान है, यहाँ y का मान है। अच्छा देखो, इस वाले को अगर हम देखें, ये गुणा में z है तो क्या बटे में z नहीं कर सकते? y के बटे में कर सकते। यहाँ कौन आया? 1/2, मतलब y कितना 1 और z कितना 2। तो यहाँ अगर हम ले x बराबर 1/3, y बराबर 1 और z बराबर 2। हमने बताया था कभी अनुपात बटे में नहीं होता है, नहीं होता ना। तो क्या करते हैं इनका, जब भी तुम्हारे पास ऐसी वाली सिचुएशन हो, 3 वाली, देखो 2 वाली तो हमने बता दिया था, ऐसा दिया हो तो क्या करना है, ऐसे ऐसे कर देना, है ना, ऐसा ऐसा कर देना। लेकिन आप 3 में थोड़ी करोगे, तो पता क्या करना है, बटे में 1 ले लिया, इनका एलसीएम ले सकते हो, 3 आएगा, जो आ जाए उनका जो एलसीएम आ जाए कर दो गुणा। 1 3 गुणे 1 यानी 3, 3 में 3 का भाग देंगे सो 1, 3 गुणे 1 यानी 3 में 1 का भाग देंगे सो 3, और 3 दूनी 6, 6 में 1 का भाग देंगे सो 6। सॉल्व आ गया ना। ऐसा लगता है उठा के पटके। हाँ 50-80-50-100 किलो है तुम्हारा वजन, हम आराम से 70 किलो उठा सकते हैं, 80 किलो। ठीक है, बस अब दरवान नहीं शुरू कर देना। भिन्न x का 4/9 से वही अनुपात है। देखो भिन्न, एक भिन्न है, कौन सी? एक भिन्न है, किताब बंद किए रहो बस। यहाँ देखो, भिन्न x का 4/9 से वही अनुपात है, वही अनुपात है जो 2/11, जो 2/11 का 7/33 से। तो x का मान ज्ञात करो। देखो पूरा सवाल उतार दिया, अब क्या जरूरत है किताब खोलने की, बताओ क्या करना है, पढ़ो सवाल। ऊपर 4 नीचे 9, 4/4 होता तो हम लिखते क्या, 1 ना लिख देते सीधे। हाँ ना, विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन से तो तुम लोग तुक्का ही मार देते हो जल्दी। थोड़ा पूजा पाठ करना जरूरी है। ओके, नहीं नहीं, हमें पूजा पाठ कर ले, भगवान की तो हम डेली करते हैं, देवी की करना जरूरी है। जो हमारे यहाँ भक्ति करने आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, देवता की भी कर सकते हैं।
आंसर बोलो कितना आया, जल्दी बोलो जल्दी, फिर हम बताए नहीं आया। हाँ हाँ तब बोलो तो। आंसर तो हमें हमें भी याद नहीं है कि कितना आए। देखो एक भिन्न x का 4/9 से वही अनुपात है, किसका, x का। देखो x का 4/9 से वही अनुपात है जो 2/11 का 7/33 से अनुपात होगा, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है हल करते हैं इसको। है यहाँ देखो, तो क्या अनुपात सॉल्व करना नहीं आता, नहीं आता। जब भी ऐसा हो तो हमने बताया था, तो ये कितना आ जाएगा 9x अनुपाते 4, और ये आ जाएगा 33 दूनी 66 अनुपाते 77। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करें? क्या कर दे? अब बताओ, इतना आ गए हैं तो अब हमें बताओ कुछ। क्यों, वो गुणा का चिन्ह जो बटे में भेज दे, बोलो। हमें x की वैल्यू निकालनी ना। हाँ तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम देख रहे, कोशिश कर रहे। सो 9x गुणे 77 बराबर 66 गुणे 4, तो 9x बराबर कितना, भाग में 66 गुणे 4, गुणा में है तो इस साइड भाग में, और ये 9 गुणा में है, तो देखो इसको काट देते हैं, 11 छक्का 66 और 11 सते 77, तो x बराबर कितना, देखो यहाँ क्या बचा, 6 गुणे 4 बटे 7 बचा, और यहाँ गुणा में 9 था ना, तो यहाँ भाग में जाएगा कौन, 9, ऐसा ही है। अच्छा 2 बार हो गया, अरे यहाँ सॉरी 7 था, 7 था ना, यहाँ 7 था, और यहाँ गुणा में कौन आ गया, 9, सो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ऐसा ही है। 4 दूनी 8, 8 बटे 9, 7 3 21, इतना आएगा आंसर। अब का उसमें लगा रही हो है। तो अब जितने भी सवाल है वैसे तो हो गए, अगला चैप्टर कल स्टार्ट होगा, प्रतिशत पढ़ना है, आंकड़ों की तुलना, मतलब सॉरी मात्राओं की तुलना। ठीक है ठीक है।